मंत्र का उद्देश्य क्या है? जनरल मंत्र का उद्देश्य क्या है? क्यों भारत में हमने जाप की विधियों को, मंत्र की विधियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी है? 2-3 बातें। पहला, हमारा चित्त खंडित हुआ है, यानी हमारा मन 50 चीजों में भटका रहता है हर समय, वो केंद्रित नहीं हो पाता। मंत्र वो विद्या है, वो विज्ञान है जो तुम्हारे खंडित मन को केंद्रित करके एक थॉट पे, एक शब्द पे लेके आता है। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में प्रियंका जी आपसे शेयर कर रही हैं कि गुरुदेव, अगर गुरु जी शारीरिक रूप में हमारे साथ ना हो तो क्या हम उनका दिया हुआ नाम जप फिर भी कर सकते हैं, जबकि हमने कभी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन 1 साल से हम उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखा है। क्या किसी गुरु का शारीरिक रूप में होना जरूरी होता है? धन्यवाद। प्रियंका, 2-3 चीजें ध्यान रखो। अभी क्योंकि मैं शरीर में हूं, तुम मुझसे ये प्रश्न पूछ पा रही हो। मानो पृथ्वी के सारे गुरु जो आज जीवित हैं वो ना हो, वो शरीर में ना हो इस समय, तुम ये प्रश्न भीतर का किससे पूछोगे? और ये तो एक प्रश्न है, ये तो सत्संग जो हम कर रहे हैं हर हफ्ते, ये तो प्रश्नों के ही सत्संग है, ये उपनिषद के सत्संग है। उपनिषद मतलब जहां तुम प्रश्न पूछते हो और कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई आपको उन प्रश्नों की कोई मार्गदर्शन देता है आपको। तो हम तो उपनिषद परंपरा ही फॉलो करते हैं। तुम किससे पूछोगे ये प्रश्न अगर कोई गुरु शरीर में ना हो? तो बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा मानो सभी कुछ लिख दिया गया है ग्रंथों में, कुछ नया नहीं है अब यहाँ पे। मगर तुम्हारी जिज्ञासा, तुम ढूंढोगे कैसे उन स्क्रिप्चर्स के, उन ग्रंथों के सागर में कैसे ढूंढोगे अपनी जिज्ञासा को? और ढूंढ भी लिया तो अपनी भाषा में कैसे उसको समझ पाओगे? भाषा मतलब इंग्लिश हिंदी नहीं, भाषा मतलब वो भाषा जो तुम्हारा हृदय पहचानता है, उसको भाषा बोला जाता है। यहां हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का मतलब नहीं। तो ये जो भाषा मैं तुमसे बोल रहा हूं, एक तो शब्दों की भाषा है, एक शब्दों के पीछे ऊर्जा की भाषा है। तो मैं 2 भाषा में तुमसे बात कर रहा हूं, ये हिंदी भाषा शब्दों के माध्यम से, और एक ऊर्जा की भाषा जिसको तुम देख सुन नहीं सकते हो, बट तुम्हारा हृदय उस ऊर्जा की भाषा को ग्रहण करता है। बहुत बार इन शब्दों में तुम्हें कुछ रहस्य तुम्हारे भीतर खुल जाता है। वो ऊर्जा की भाषा खोल रही है रहस्य को, वो मेरे शब्दों की भाषा नहीं खोल रही है। ये कैसे होगा बिना शरीरी गुरु के? अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, पहली बात। दूसरी बात, तुमने किसी गुरु से मंत्र लिया। अब मंत्र में 2 विज्ञान है, इस बात को समझ लो। एक मंत्र ऐसा होता है जो गुरु ही शिष्य को देते हैं। जब तुम शिष्यत्व में प्रवेश करते हो, जब तुम दीक्षा में प्रवेश करते हो, तो गुरु एक स्पेसिफिक छुपा हुआ मंत्र तुम्हारी साधना के अनुसार, तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुसार तुम्हें देते हैं। यह मंत्र सभी का अलग हो सकता है। अगर तुम्हारे किसी गुरु ने तुम्हें ऐसा मंत्र दिया है, तो गुरु के शरीर में ना होने पर भी तुम उस मंत्र का बिना किसी रुकावट के जाप कर सकती हो, पहला। दूसरा, कभी कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको हम जनरल मंत्र बोलते हैं, तो कई गुरु हैं जिन्होंने जनरल मंत्र दिए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक श्री अरबिंदो हुए पौंडीचेरी में, और उनके साथ हुई एक द मदर, वो फ्रेंच लेडी थी, बट उनको श्री अरबिंदो के सपने आते थे, तो वो फ्रांस से भारत आ गई और फिर सारी उम्र श्री अरबिंदो के साथ रही। उनको द मदर बोलते हैं। श्री अरबिंदो कहा करते थे ये शक्ति स्वरूप है, बहुत शी वॉज अ ग्रेट मास्टर ऑल्सो। मदर का एक जनरल मंत्र हुआ करता था, ओम नमो भगवते। यह मंत्र मदर के सभी डिसाइपल्स का भी मंत्र बन गया, ओम नमो भगवते। अब ये ओम नमो भगवते जनरल मंत्र है।
ये उन्होंने किसी स्पेसिफिक शिष्य के लिए नहीं दिया, ये उन्होंने सभी शिष्यों के लिए एक जनरल मंत्र, एक बीज मंत्र मान लो इसको, एक बीज मंत्र के रूप में दिया। जैसे राम 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 ये बीज मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय बीज मंत्र आ गया। ये जनरल बीज मंत्र है। इन मंत्रों का जाप जिस गुरु से भी तुमने इसकी इंस्पिरेशन ली, क्योंकि शायद ये गुरु ने तुम्हें स्पेसिफिक नहीं दिया होगा, तुमने जिस गुरु से भी इस मंत्र की इंस्पिरेशन ली और इस मंत्र का जाप शुरू किया, और अगर वो तुम कभी उस गुरु से नहीं मिले, वो गुरु अब शरीर में भी नहीं है, मगर इन मंत्रों का जाप तुम सेफली कर सकती हो, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि ये जनरल मंत्र गुरुओं ने दिए हैं हमें, तो इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ? तीसरी बात, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बहुत सीक्रेट मंत्र किसी गुरु ने किसी शिष्य को दिए, बट किसी तरह तुम सुनते सुनते तुम्हारे तक वो मंत्र पहुंच गया। वो मंत्र तुम्हारे लिए है नहीं, वो बीज मंत्र नहीं है, वो एक स्पेसिफिक मंत्र स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए स्पेसिफिक शिष्य को दिया गया था। उस मंत्र को मत जाप करो। तो अगर तुम्हें जनरल जाप करने हैं तो जनरल बीज मंत्रों का ही तुम जाप करो। हाँ, मंत्र की एक अलग विद्या है, उसके बहुत गहरे में नहीं जाएंगे। ये 3 नियम बताए मैंने तुम्हें, इन 3 नियमों को समझ के तुम उन मंत्रों का जाप बिना किसी रुकावट के कर सकते हो। और आखिरी बात इसमें ये भी समझ लो, मंत्र का उद्देश्य क्या है, जनरल मंत्र का उद्देश्य क्या है, क्यों भारत में हमने जाप की विधियों को, मंत्र की विधियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। 2-3 बातें। पहला, हमारा चित्त खंडित हुआ है, यानी हमारा मन 50 चीजों में भटका रहता है हर समय, वो केंद्रित नहीं हो पाता। मंत्र वो विद्या है, वो विज्ञान है जो तुम्हारे खंडित मन को केंद्रित करके एक थॉट पे, एक शब्द पे लेके आता है। वो शब्द मानो राम राम राम, तो तुम्हारे खंडित मन को मंत्र एक शब्द एक थॉट पे केंद्रित करता है। तो मन की धारण शक्ति, धारण ध्यान समाधि सुना पतंजलि योग सूत्र में, तो मंत्र धारण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा टूल है। पहली बात, मंत्र की खंडित मन को एकाग्र करने में अत्यंत सहायक, धारण शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत सहायक। तीसरी बात, हर मंत्र किसी डेटी से जुड़ा है, जैसे राम राम भगवान राम से, ओम नमः शिवाय शिव से जुड़ा। जब तुम उस मंत्र का जाप या उच्चारण करते हो, उस डेटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, तुम उन एट्रीब्यूट से कनेक्ट करने लगते हो। जैसे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सत्यनिष्ठ, सत्य ही बोलेंगे। हाँ, वो कृष्ण की तरह खेल नहीं खेलेंगे। तो उस मंत्र के, उस राम जाप से तुम्हारे चित्त के अंदर उन राम के वो एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज का उदय होने लगता है, क्योंकि तुम हर जाप के साथ राम की छवि को, राम की क्वालिटीज को भी अचेतन में धारण करते जा रहे हो। अचेतन में हो रहा है, तुम तो आंख बंद कर राम 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 कर रहे हो, ये चेतन मन से कर रहे हो, बट इसके पीछे जो सबकॉन्शियस, जो अचेतन है, उसमें वो एट्रीब्यूट्स का ख्याल तो है, राम की एक इमेज तो है तुम्हारे आगे। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हृदय में उन क्वालिटीज को धीरे धीरे जन्म देने लगती है। तो तुम धीरे धीरे पाओगे कृष्ण जाप से कृष्ण के कुछ तत्व तुम्हारे हृदय में जन्म लेने लगेंगे। ये गहरी बात मंत्र की। और चौथी बात मंत्र की, ये शब्द बने कैसे? सुनने में तो शब्द लगता है, बट शब्द के पीछे वाणी है, नाद है, यानी साउंड है। ऋषियों ने, प्रियंका, इन साउंड्स को समझ लिया था। हर साउंड का तुम्हारी चेतना पे एक सर्टेन प्रभाव पड़ता है। हर साउंड तुम्हारी चेतना पे अलग ढंग का प्रभाव डालती है। जैसे
मानो तुम्हारा किसी कुत्ते बिल्ली से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, बट देर रात तुम सो रही हो और दूर कहीं कोई कुत्ता चीखने लगता है, पेन से, दर्द से कराहने लगता है। हाँ? वो साउंड तुम्हारे हृदय को हिलाती है, तुम्हारे अंदर कुछ जागता है कि क्या हो गया, मैं जाके देखूं या मदद करूं। मगर तुम्हारा कुत्तों से कोई प्रेम नहीं था। हाँ? वो साउंड खेल खेल रही है। तो हर साउंड का एक विज्ञान है। मंत्रों को गढ़ा ही इस तरह से गया है कि उनके शब्दों में जब तुम उनका उच्चारण करते हो, जो ध्वनि पैदा होती है, वो ध्वनि तुम्हारे मन की तरंगों को शांत करती है, तुम्हारे मन की तरंगों में एक लयबद्धता लाती है वो ध्वनि उस मंत्र की। तुम्हारे हृदय में कुछ मंत्र भक्ति भी जगा सकते हैं, कुछ मंत्र तुम्हारे भीतर अहम ब्रह्मास्मि का भाव भी जगा सकते हैं, क्षण के लिए, सदा के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए। बट वो मंत्र का जाप तुम्हें वो अनुभव दे सकता है कि ओम पूर्णमदा का क्या अर्थ है, ये पूर्णता क्या होती है। कुछ क्षण के लिए मंत्र तुम्हें वो अनुभव दे सकता है, ग्लिम्स दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि उसके नाद की, जो उसकी ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी चेतना की फ्रीक्वेंसी से मैप की गई है। उस फ्रीक्वेंसी को जाप करते करते तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हो सकता है। समझे बात को? अब आगे चल के तुम इस भक्ति को, अगर उस मंत्र ने तुम्हारे हृदय में भक्ति को जन्म दिया, अब इस भक्ति को तुम और कैसे पोषण दोगे, ये तुम पे है। बट मंत्र ने अपना काम कर दिया। हाँ, ये कुछ चंद बातें ही मैं मंत्र के शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र विज्ञान बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हाँ, बट तुम्हारे लिए अभी इस अवस्था में इतना जानना काफी है। तो इस बात को समझना, चेतना में दोबारा रिपीट करना, हो सके तो दोबारा सुनना, और उसके अनुसार उस प्योर भाव से अपने गुरु मंत्र का पालन करना। धन्यवाद।